को लेकर जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं चक्रधरपुर के असनतलिया से, जहां पे नवनिर्मित चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का आज जो है उद्घाटन हो रहा है। और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं।
दर्शक अभी लाइव से जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि अनुमंडल व्यवहार न्यायालय चक्रधरपुर चाईबासा का उद्घाटन हो चुका है और यहाँ पे जो है उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं मौजूद हैं और यहाँ पे चीफ जस्टिस का जो है यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है। आप देख सकते हैं कई लोग जो हैं गुलदस्ता लेकर जो हैं खड़े हैं। आने तो मैं नहीं कर पाया सही ठोरगा सही वो सब था ना वहाँ पर, वहाँ जो स्वागत होता है ना अभी तो डायरेक्ट चल जाएगा ना इसीलिए गोटे आओ अच्छी गुलदस्ता तो मोटे फिर बाबलू का दे दियो का सर एक नंबर फोटो देखिए बहुत सारा शुरू से गॉड गिफ्टेड। अभी थोड़ा सा डाउन है। नाम तो क्या करेंगे? विद्युत चरण सरंगी। एक 107 के लिए मैडम और यहाँ की वहीं करेंगे। ऐसा एक्स्ट्रा है क्या दीजिए? ओवरफ्लो हो गया, पूरा पानी गिर रहा है। नहीं जी, ऊपर तो जो दर्शक अभी लाइव से जुड़े हैं हम बता दें कि अब से कुछ ही क्षण पहले जो है अनुमंडल व्यवहार न्यायालय चक्रधरपुर का उद्घाटन हो चुका है और इस उद्घाटन के साथ चक्रधरपुर में जो है न्याय व्यवस्था की एक नई जो है रोशनी यहाँ पे अब देखने को मिलेगी। लोगों को जो है न्याय के लिए अब चाईबासा जाना नहीं पड़ेगा और इसके लिए सरकार ने व्यवस्था भी कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी व्यवहार न्यायालय के कार्य को लेकर जो है लोगों को चाईबासा जाना पड़ता था और काफ़ी लंबी दूरी जो है लोगों को तय करना पड़ता था। पूरा एक दिन का वक्त जो है वो लोगों का जो है चला जाता था इसके लिए और ये मांग काफ़ी समय से की जा रही थी, कई दशकों से, कि चक्रधरपुर में व्यवहार न्यायालय हो और वो जो है और
न्यायालय का उद्घाटन संपन्न किया गया और अब धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर आगमन हो रहा है मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों का। अनुमंडल न्यायालय चक्रधरपुर चाईबासा के उद्घाटन समारोह में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में गरिमा में उपस्थिति हो रही है हमारे बीच। तालियों के साथ हम करेंगे ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस श्री विद्युत रंजन सारंगी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर कृपया स्थान ग्रहण करें महोदय। मंच पर हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट झारखंड का। मंच पर हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक रोशन, हाई कोर्ट झारखंड कम एडमिनिस्ट्रेटिव जज चाईबासा। मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज चाईबासा श्री विश्वनाथ शुक्ला सर का। साथ ही साथ उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम श्री कुलदीप चौधरी सर का हम मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री आशुतोष शेखर सर का हम मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी का, यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आप सबसे निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करें ताकि हम सब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। आप सभी से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करें, अपनी अपनी जगह लेकर आप सब बैठ जाएंगे। और अब आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति हुई है आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय की एवं हमारे विशिष्ट अतिथिगणों की, हम सर्वप्रथम अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे रंग बिरंगे फूलों के माध्यम से। मैं निवेदन करती हूँ श्री विश्वनाथ शुक्ला, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज चाईबासा से कि ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस श्री विद्युत रंजन सारंगी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ प्रदान करते हैं। सर स्वागत स्वरूप तालियां आपकी तरफ से हो। बार प्रेसिडेंट सर से निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। और अब हम सर्वप्रथम स्वागत की भावनाएं फूलों के माध्यम से संप्रेषित करेंगे। मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन आप सबकी ओर से जोरदार तालियां हो। फूलों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस श्री विद्युत रंजन सारंगी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड सर का, जिनके कमलों द्वारा अभी अभी सब डिविजनल कोर्ट चक्रधरपुर चाईबासा का उद्घाटन संपन्न हुआ है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मंच पर मुख्य अतिथि महोदय का किया गया। हमारे बीच ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद हैं, सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट झारखंड का। मैं श्री योगेश्वर मणि, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट से निवेदन करती हूँ सर के स्वागत और अभिनंदन के लिए। मंचासीन सभी हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन
कुछ के साथ किया गया। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत ही खुशियों से भरा हुआ दिन है, यादगार है आज का दिन, क्योंकि कई दिनों का, कई वर्षों का इंतजार आज पूरा हो रहा है। आज का ये दिन, ये ऐतिहासिक अवसर है जब हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अनुमंडल न्यायालय चकधरपुर चाईबासा का आज उद्घाटन संपन्न हुआ है। ईश्वर से दुआ मांगते हुए कि आगे का मार्ग हमें प्रशस्त करे, मैं मुख्य अतिथि महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन सभी हमारी गणमान्य अतिथियों से सादर आग्रह होगा, दीप प्रज्वलन के साथ इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। ये फैन इधर का मंदिर है। न्याय के इस मंदिर की नई इमारत का उद्घाटन आज संपन्न हुआ है और कई दिनों की प्रतीक्षा आज समाप्त हो रही है। लोगों को और उत्साहित कर रहा है आज का ये सुखद क्षण। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का जब सब डिविजनल कोर्ट चकधरपुर चाईबासा का उद्घाटन संपन्न हो रहा है, इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ इस वक्त। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से दुआ मांगते हुए कि ईश्वर हमारा राह प्रशस्त करे, हमारी राह रोशन करे। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस उद्घाटन समारोह का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार होनी चाहिए। इस उद्घाटन के बाद 3 कोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा। 5 प्रखंड 13 थाना इसके अंतर्गत आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलित कर आज के इस उद्घाटन समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए आप सबका मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। न्याय की पूरी प्रक्रिया कल्याणकारी हो, लोगों के लिए, सबके लिए सुखमय मार्ग प्रशस्त करे, जीवन का आधार बने, इसी के साथ संपन्न हुआ ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। आज के इस अवसर पर जब गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस श्री विद्युत रंजन सारंगी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, साथ ही साथ हमारे गणमान्य अतिथियों की गरिमा में उपस्थिति, आप सबकी उपस्थिति और आज का ये यादगार दिन। आज के इस अवसर पर अब स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री विश्वनाथ शुक्ला सर, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज चाईबासा सर, स्वागत संबोधन के लिए। जल्दी लगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा ये बना दिया। न्यायमूर्ति श्री सुमित नारायण प्रसाद, मंडल न्यायमूर्ति श्री दीपक भूषण, सरन्यायाधीश चाईबासा न्यायमंडल, महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय, उपायुक्त महोदय, एसपी महोदय, उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, अधिवक्तागण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, कर्मचारीगण, आम जनता, अधिवक्तागण, उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के चकधरपुर अनुमंडल की पावन धरती पर झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जिनके प्रयास से इतने अल्प समय में आपके देख रेख में चकधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन संभव हो पा रहा है, जिससे इस जिले के विशेष भौगोलिक परिस्थितियों एवं सुदूर जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली आम जनता को न्यायालय पहुंचने में सुगमता होगी और उन्हें जिला मुख्यालय चाईबासा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में लोगों को थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका जन्म दिनांक 20/7/1962 को जिला न्यायगढ़ उड़ीसा में हुआ था। LLB, LLM, PhD के बाद हासिल करने के पश्चात कानूनी व्यवसाय प्रारंभ किया एवं दिनांक 20 से 13 को
माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा में माननीय न्यायमूर्ति के रूप में अपना योगदान दिया। इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य में दिनांक 5/7/2000 को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण किया। उसके पश्चात बहुत अल्प समय में निरंतर रूप से झारखंड न्यायपालिका को आगे ले जाने की ओर सतत प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य के वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री सूर्यनारायण प्रसाद का स्वागत करता हूँ। आपके सतत प्रयास और निर्देशानुसार आज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन संभव हो सका है। इसके साथ ही माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन सह प्रशासनिक न्यायाधीश चाईबासा न्यायमंडल का भी स्वागत करता हूँ। आपके द्वारा निरंतर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय चक्रधरपुर का निरीक्षण करके दिशा निर्देश दिया जाता रहा है, जिसके कारण ही इस अनुमंडल न्यायालय का उद्घाटन आज संभव हो चुका है। इस अवसर पर मैं माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य के महानिबंधक का स्वागत करता हूँ। इनके सहयोग से आज इस अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन संभव हो पा रहा है। इसके साथ ही इस जिले के उपायुक्त महोदय एवं एसपी साहब का भी स्वागत करता हूँ, जिन्होंने इस न्यायालय के उद्घाटन में आम भूमिका का निर्वहन किया है। आज हम लोग चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय के उद्घाटन के साक्षी हैं और यहाँ की आम जनता को सुगमता पूर्वक न्याय दिलाने के लिए सतत प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री विश्वनाथ शुक्ला, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चाईबासा। और अब अगले संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्री दीपक रोशन, झारखंड हाई कोर्ट कम एडमिनिस्ट्रेटिव जज चाईबासा। सर आप आएं और हमें संबोधित करें। पोडियम इतना हाइट नहीं रहता। माननीय आदरणीय माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सर, न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण, झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चाईबासा, उपायुक्त चाईबासा, सभी न्यायिक पदाधिकारीगण एवं जिले के पुलिस कप्तान, मीडिया के बंधुगण एवं चक्रधरपुर पोराहाट अनुमंडल की जनता, आप सभी को चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के उद्घाटन के समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धर्म नारायण सिंह की फाल्गुन द्वादशी 1262 को सिंहभूम राज्य की स्थापना की थी। 1272 संवत को पोराहाट किले का निर्माण काशीराम सिंह से करवाया था और पौड़ी देवी की मूर्ति मंगवाई गई थी। अच्युत सिंह ने पौड़ी देवी को राजलक्ष्मी के रूप में स्थापित करवाया था। वंश प्रभा लेखना के अनुसार प्रारंभ से आधुनिक काल तक के सिंह राजाओं की वंशावली प्राप्ति है। चक्रधरपुर में इस वंश की राजधानी रही, जिसे पोराहाट राज्य भी कहा जाता है। संजय नदी के तट पर चक्रधरपुर बसा हुआ है। इसके अंतर्गत कई पाषाणकालीन अस्त्र शास्त्र मिले हुए हैं। आज चक्रधरपुर की जनता के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम यहाँ चक्रधरपुर अनुमंडल की प्रगति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने आए। सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत फिर से करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से कीमती समय निकालकर इस समारोह में शामिल होकर 26 जनवरी मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए हम सब मिलकर चक्रधरपुर मंडल में आकर
आइए सब मिलकर चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय का ऐतिहासिक उद्घाटन के सहभागी बने एवं इन्हीं अनुमंडल के उज्जवल न्यायिक भविष्य के लिए मिलकर काम करें। मैं अंत कर रहा हूं एक ये से, कामयाबों का सफर सदा चलता रहे, बना रहे जनमन का न्याय पर विश्वास, गढ़ते रहे हम सब मिलकर नए मिल की पत्थर, रहे रोशन सदा जगा रहे इंसाफ पर रास। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं अगले संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्री सुजीत नारायण प्रसाद, सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। सर आप आए और हमें संबोधित करें। जोहार। The Honorable Chief Justice Dr. Vidut Ranjan Sarangi sir, my esteemed brother Justice Deepak Roshan, Principal District and Session Judge Mr. Supla, Deputy Commissioner Singhu West Chaivasa, SP Singhu West Chaivasa, the President and Secretary of the Bar Association Borahat Sub-Division, all the judicial officers present here, learned Registrar General, all the learned members of the bar, all the persons who have come here to participate in the auspicious occasion of inauguration of the court, the functioning of the court, and all the artists, the कलाकार लोग हम लोगों को स्वागत किए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दी मेंबर्स ऑफ द प्रिंटर मीडिया, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी इस महीने के 5 जुलाई को उन्होंने ओथ लिया, यस टेकन ओथ ऑन 5 जुलाई। जिस दिन वहाँ से वो चले, उन्होंने उनसे बात किया और हमने बताया कि नहीं, कुछ ग्राम न्यायालय यहाँ पर फंक्शनल नहीं है, सब डिविजनल कोर्ट फंक्शनल नहीं है। तो उन्होंने तुरंत ये डिसीजन लिया कि नहीं, जितने भी कोर्ट हैं, ग्राम न्यायालय हो या सब डिविजनल कोर्ट हो, उसको फंक्शनल करना है। उनका उद्देश्य ये था कि हम लोगों का जो प्रिंसिपल है कि न्याय सबके द्वार पे, जस्टिस टू डू, दैट वाज द मोटो। जो आप लोग को इनकन्वीनियंस होता है यहाँ से चाईबासा जो 30 किलोमीटर की दूरी पे है, जितने भी लिटिगेंट्स हैं जिनको न्यायिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे मेल मेंबर हो, और दिन भर जाके चाईबासा में बैठना, फिर शाम को आना। और हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो ये राज्य है वो रिलेटेड है फार्मर्स या एग्रीकल्चरिस्ट से। उनको दिन में कोर्ट में रहना है, फिर अपना जीविकोपार्जन करने के लिए उनको रात के खाने के बारे में भी सोचना है, तो कैसे होगा। ये उद्देश्य था हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश का कि यहाँ पर कोर्ट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करके जुडिशियल फंक्शन कोऑपरेट करें। दैट वाज द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ जस्टिस व्हिच लेड हिम टू कम टू इनॉग्रेट दिस बिल्डिंग बाय टेकिंग अप that valuable time, because yesterday he had participated, he had inaugurated Lok Adalat in the High Court, in the District Court, in the Jalsa, and thereafter by travelling from Ranchi to this place for inaugurating the courts building. अभी आप लोगों ने देखा होगा that all the members are here, उनके विजन को कितने अधिक कंसर्न है आप लोगों के लिए, चाहे जुडिशियल ऑफिसर के लिए, कि कोर्ट के अंदर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या सुविधाएं होनी चाहिए। उन्होंने एक एक चीज़ को एक एक रूम खोल के जाके देखा और उन्होंने हमको इंस्ट्रक्ट किया, और हमारे ब्रदर जस्टिस दीपक रोशन साहब को भी ये सलाह दी कि इसको और कुछ रिमॉडलिंग करना है। यही नहीं, उन्होंने जाके जो आपके हॉल हैं वहाँ जाके जुडिशियल ऑफिसर्स के जो बिल्डिंग बने हुए उनको भी देखा, और उन्होंने डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट किया कि उसको हैबिटेबल घर होना चाहिए, जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर यहाँ जिनकी भी पोस्टिंग होगी
तो वो आराम से वहाँ पर रह के यहाँ पर अपने कार्य प्रणाली को कर सके। So that is the reason about that our beloved Honorable Chief Justice and आपको मैं बता दूं कि इनका 27 साल के लीगल फील्ड में प्रैक्टिस करने के बाद इन्होंने 2013 में एज ए जज ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट ही हैज टेकन ओथ। और आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये कितने मेहनती हैं और कितने इनका डिवोशन से इंस्टीट्यूशन से डिवोशन है। उतने कम समय में इन्होंने 1,52,000 से अधिक केसेस का निष्पादन किया। That is the thing that the Honorable Chief Justice has taken it as a personal, that if he is in institution, then he has to give something so that the institution, the litigant, the main stakeholder may be benefited from our system. अभी उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे जो भी सिस्टम है कल से कोर्ट चालू हो जाना चाहिए। सीधी रीजन है, सीधी कंसर्न ऑफ द लोकल पीपल, उनको आपको यहाँ से ट्रैवल करके चाईबासा जाना नहीं पड़े, क्योंकि अभी कितने पहले कम्युनिकेशन हुआ करते थे यहाँ से चाईबासा जाने में। आजकल कम्युनिकेशन का भी दिक्कत है, आप रोड में खड़े रहते हैं, बस का इंतजार करते हैं, बस आती है तो आप उठ जाते हैं। दैट इज द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। तो उन्होंने ये चीज़ को बताया हमारे पीडीजे साहब को कि कल से कोर्ट की प्रक्रिया चालू होनी चाहिए। और हम ये आशा करते हैं कि यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम अभी जो आज से होने जा रहा है आप लोग काफी लाभान्वित करेगा। और अभी जो प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के उन्होंने कहा कि हमारे बार का बिल्डिंग नहीं है, तो हमारे ऑनरेबल चीफ साहब ने कहा कि नहीं, थोड़ा वेट करिए। आज ये बिल्डिंग 2 साल से बनकर तैयार था, लेकिन इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, धीरे धीरे सब हो जाएगा। सो मैं इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों का भी हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज ये ऑस्पिशियस डे में आप लोग यहाँ पर आए और अपने इस हाईकोर्ट इस बिल्डिंग के उद्घाटन में पार्टिसिपेट किए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सिस्टम बना यहाँ पर आप लोग के लिए आप लोग का पूरा सहयोग रहेगा, इंक्लूडिंग दी बार दी बेंच मेंबर्स विद दिस विद द होप एंड ट्रस्ट दैट हम लोगों ने जो जिस मिशन से हमारा चीफ साहब ने इसका उद्घाटन किया उसमें आप लोग सब लाभान्वित होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपना संबोधन को विराम देता हूँ। थैंक यू। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्री सुजीत नारायण प्रसाद, सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। आज के इस अवसर पर हम आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं, क्योंकि गरिमा में उपस्थिति है हमारे बीच आज के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस श्री विद्युत रंजन सारंगी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। मैं बहुत ही आदर के साथ आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आएं और अपने आशीर्वाद रुद्री शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। My esteemed brother, Honorable Justice Sujit Nair Prasad, the senior most judge of High Court Jharkhand, my respected administrative judge of this West Singhbhum district, Honorable Mr. Justice Deepak Roshan, Judge, High Court of Jharkhand, my District Session Judge, Chaibasa, Sri Vishwanath Shukla, Deputy Commissioner, West Singhbhum, Sri Kuldeep Chaudhary, Superior Police, Sri Ashutosh Sekhar, all the dais, and of the dais, my Registrar General and his team of Jharkhand High Court, the Assistant Session Judge of Chakradarpur and his staffs present here, and all the judicial officers who are witnessing this function, and nevertheless the advocates of this locality Chaibasa as well as the Chakradarpur are present here, and more particularly
for whom this function is arranged, you all, the people of Chakradharpur, for whom this establishment. I welcome all of you to this inaugural ceremony. आपण जदि ओडिया सुनिया चाहिए ताले मु ओडिया आपण कहि पारे आपण समस्त को अभिनंदन जनाऊँगी आज सुमुहूर्त जे आमे माने बहुत भाग्यवान जे चक्रधरपुर रे आज गोटे असिस्टेंट सेशंस कोर्ट जोटा हे परनता 2 वर्ष हला आज एठारे न्याय हला एवं एटा आपण माने सुविधा और सुजोग पाई। तो जो भी हो मैं आपको ये बताऊं, ये न्याय प्रणाली के सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, हमारा भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कुछ काम करने के लिए। तो आज जो कोर्ट खुला हुआ है, आई वांट दैट यू पीपल शुड कोऑपरेट विद ईच अदर सो दैट वी कैन मूव टू अचीव द गोल ऑफ डिस्पेंसेबल जस्टिस टू एंटायर state. I am definitely convinced that you people are very enthusiastic, and with this enthusiasticness, we can continue for dispensable justice to local public who are in the receiving end. And I can say that the officers are being placed in a difficult way here because minimum infrastructure we have not yet provided. But I request the Deputy Commissioner, he will make all endeavor to see that everything should be concluded in 6 months. That 6 months period is enough for minimum providing infrastructure development for this institution. And I think there are no hurdles for this to have a complete system within a period of 6 months. Therefore, I request the bar members to have the patience. And you have already collected for 2 years. Now we have to be here for another 6 months to have the complete structure of the entire building. But the thing is, we don't want to spoil the institution without going for one. Therefore, I have requested my administrative judge, Honorable Justice Deepak Roshan, as well as the principal district judge, to start the function of the court from tomorrow itself. Any inconvenience to you at this moment for a period of 6 months, kindly bear with us. We will proceed with the way it is required to be done. But being required that let the process of dispensation of justice to roll in a way it is required to be rolled. Therefore, your cooperation is highly necessary and your assistance is highly necessary. Which ultimately it is not you, the person behind you is entitled to get benefits, and they are none other than your clients, and none other than our citizen of India, none other than the person who are seeking the relief, none other than this person who are asking for a justice from the court, who are waiting for the same, and that too, you have to facilitate all these benefits to those people. Therefore, my humble request to all, let us work together to dispense of justice and to cater the needs at this hour, so that at least we can reach the pinnacle of success within a short time. And that short time is definitely will come when we work together. Your strength is our own strength, and on that basis we can proceed. I understand that there will be some difficulties somewhere, but that difficulties will wipe out the way we work together. That is why I request that all has to join together and work together so that the benefit can be extended to the public. And I find that the construction we have done, that construction may not be sufficient in terms of the direction with the Honorable Supreme Court. Therefore, I have requested that it requires some modification and alteration that we have to do in our own way. But I request the lawyer friends that you did not bother about all this construction, that you bother about how to dispose of the cases. Because many times we find that lawyers are not cooperating, the PID officer for disposal. But I think that Chakradharpur lawyer will not do that, because they have given an infrastructure which they fully utilize it and get the benefit for the public. And the confidence of the people must be gained by this process. You can understand that our survival is only because of the confidence in people. When people loses confidence in the administration and loses confidence in the legislature, they come to judiciary. If they come to judiciary with utmost
satisfaction that they'll get the justice. If you not do that, you lose the confidence, there will be no end. Therefore, to get the public confidence, you have to toil hard, you have to deliver justice to the public who are in the receiving end. I hope that you will not disappoint us, rather you will cooperate with us for this purpose. Thank you all for this opportunity. आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस श्री विद्युत रंजन सारंगी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए और आज के इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए, उद्घाटन के लिए, इस अनुमंडल न्यायालय चक्रधरपुर चाईबासा के उद्घाटन के लिए। And now to keep these memorable moments inside your heart and soul, we are presenting memento as mark of respect. May I request Shri Yogeshwar Mani, Principal Judge Family Court, to present memento to Honorable Dr. Justice Shri Vidyut Ranjan Sarangi, Chief Justice High Court of Jharkhand. हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं और आपकी तरफ से जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं निवेदन करूंगी श्री सूर्यभूषण ओझा, डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल जज टू चाईबासा से, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट झारखंड को हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से हो। And now may I request Shri Vinod Kumar, Chief Judicial Magistrate Chaibasa, to present memento to Honorable Mr. Justice Deepak Roshan, High Court Jharkhand Cup Administrative Judge Chaibasa. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंचे हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सिंहभूम चाईबासा श्री कुलदीप चौधरी सर। इस ऐतिहासिक अवसर पर चक्रधरपुर अनुमंडल की जनता की चिरविलंबित मांग पूरी हुई है और इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों की गरिमामय उपस्थिति से हम काफी अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण में आज यहाँ एक इतिहास बन रहा है। क्षेत्र की पूरी जनता की ओर से आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सर्वप्रथम हृदय से अनुग्रह व्यक्त करती है माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा तथा विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि महोदय आपके आशीष से आज यहाँ की जनता की मांग पूरी हुई है। आपने इस महान कार्य को पूरा किया है और यहाँ की लाखों जनता की यादों में सदा सर्वदा के लिए आप रहेंगे। मैं झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद सर की गरिमामय उपस्थिति के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से इस ऐतिहासिक क्षण में अनुपस्थित होकर हमें आशीष देकर अनुग्रहित किया है। मैं अपने हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रशासनिक न्यायाधीश श्री दीपक रोशन सर का, जिनकी देखरेख में लगातार हमारा जिला न्याय प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है तथा जिनके मार्गदर्शन में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र तक भी न्याय सुगमता से पहुँचा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोहम्मद शाकिर, महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय का, जिनकी उपस्थिति आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक महोदय, यहाँ पर अनेक हजारों की संख्या में उपस्थित हुए ग्रामीण जन, अधिवक्तागण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधुगण, आप सभी को एक बार पुनः पश्चिमी सिंहभूम की सभी उपस्थित जनता को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम पुनः धन्यवाद करें मुख्य अतिथि महोदय का एवं विशिष्ट अतिथि महोदय का और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए मुख्य अतिथि महोदय प्रस्थान करेंगे।
सब डिविजनल कोर्ट चकंदरपुर चाईबासा के उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अब गार्ड ऑफ ऑनर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं मुख्य अतिथि ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस श्री विद्युत रंजन सारंगी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, साथ ही हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण। ट्रांसफर करवा दिए उसको भी माधव को विश्वनाथ को आप लोग कल से बताइए। हम लोग देने आए थे, राजद को देने आए थे, लीजिए ट्रांसफर।